जो इंसान है वो अपने कर्म करने से ना मनमानी कर सकता है। यानी जब बात आता है अच्छे कर्म करने का तो वहां पर रोक टोक करने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यानी मनमानी तो आप सभी कर सकते हो, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आएगा, जब फल भोगने का टाइम आएगा ना, उस समय आपका कोई बस नहीं चलेगा। जैसा जिंदगी घुमाएगा वैसे घूमना है। समझते हैं? बहुत बड़ी बात बोला है। बस हम सभी को यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो सीखना है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा आज कवर करेंगे हम सभी 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी के फोन तक मिलता रहे। और एक बात, आज शाम को 7 बजे जो है इंस्टाग्राम पर जो है मैं वो लाइव आऊंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है, कैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं नहीं करते हैं, वहां पर मैं खुलकर आप सभी से बात करूंगा। ठीक है? आपके जो भी क्वेश्चन होगा आप सभी वहां पर हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो सच में मेहनत कर रहे हैं प्लीज वही जुड़िएगा। इंस्टाग्राम अगर आपके फोन में है तो सर्च मारिएगा सक्सेस जगह छोड़कर K98, आपको जो है वो हमारा लिंक मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और वहां से 1 साल वाला पैकेज जो है वो भी वहां से बाय कर सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरिम बीसीसीआई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। और ये जो फोटो में आप सभी को दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम है आपका हेमंत अमीन, ऑप्शन नंबर आपका सी। इन्हीं को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ जो है वो बनाया गया है। अब थोड़ा बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है? जय शाह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने यह बोला है कि स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक कुल जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही है। आपको बताना है। जितना भी पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो खर्चा होता है ना, 2025 तक जीडीपी का कितना प्रतिशत किया जाएगा? तो 2.5%, ऑप्शन नंबर आपका बी। अब जो है सरकार समझ पा रही है आस्ते आस्ते चीजें कि कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोविड-19 ने सबको बता दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका, हमारे लिए, सरकार के लिए पब्लिक का हेल्थ। तो सरकार ने ये सब चीज देखने के बाद फैसला किया है 2025 तक जितना भी इंडिया का जीडीपी होता है ना, उसका 2.5% जो है वो पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो है वो खर्चा किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपने पद को बनाए रखने के लिए किसने अपने प्रतिद्वंदी को जो है वो हराया है? तो इसका कहने का मतलब है पोलैंड के जो पहले राष्ट्रपति थे वो दोबारा से चुनकर जो है वो सत्ता में आ गए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका एंड्रेस डूडा, ऑप्शन नंबर आपका ए। यही है आपके एंड्रेस डूडा, जिनको दोबारा से पोलैंड का राष्ट्रपति जो है वो चुन लिया गया है। और पोलैंड का राजधानी क्या है? तो वो है आपका वार्सो। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो पोलिश जोल्टी, ये आपको याद रखना है, ZLOTY। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भविष्य अभाव हो गया है, यहां पर हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है। भविष्य नाम का ना एक बचत खाता खोला गया है नाबालिग लोगों के लिए। जो भी 18 से कम उम्र के हैं उनके लिए एक भविष्य नाम से जो है वो बचत खाता खोला गया है। आपको बताना है यह किस बैंक के द्वारा खोला गया है। तो याद रखिएगा, यह जो खोला गया है भविष्य सेविंग अकाउंट माइनर के लिए, जितने भी 8 साल से 10 साल के बच्चे हैं उनके लिए यह खाता खोला गया है। और यह खोला गया है आपका फिनो बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी। इसका पूरा नाम क्या है? इस बैंक का पूरा नाम है फिनो पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1962 के भारत चीन युद्ध पर महावीर पुस्तक नामक एक पुस्तक लिखी है? उनका नाम बताना है। और ऑप्शन नंबर जो बी है,
एके श्री कुमार और रूपा श्री कुमार, यह दोनों जो है वो पति पत्नी हैं। इनके द्वारा 1962 में जो इंडिया और चाइना का लड़ाई हुआ था ना, उसके ऊपर एक किताब लिखा गया है। यह पति पत्नी के द्वारा, उस किताब का नाम दिया गया है महावीर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में चीन और इंडिया को लेकर इतना तनाव बढ़ गया है कि ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि केंद्र सरकार ने जल्द ही निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 100वीं जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी करेगी, ये आपको बताना है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे, केंद्र सरकार के चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद कहां की राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आप सभी को पता है चाइना का एक एप्लीकेशन था, क्या था, कैम स्कैनर। उसको बैन लगाने के बाद ऑलमोस्ट सभी के फोन में वो स्कैनर तो था ही, और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करने के लिए कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया गया है, सेल्फ स्कैन। और ये एप्लीकेशन आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि यह एप्लीकेशन किसी का भी पर्सनल डाटा जो है वो लीक नहीं करेगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बारे में बात किया जाए तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। और जो वहां के कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है, विश्वनाथ सोमादर, ठीक है। और राजधानी तो सभी को पता है पश्चिम बंगाल का जो है वो कलकत्ता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यस बैंक में 1760 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय किसने लिया है? यह वही बैंक है जो कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट डूब चुका था, एनपीए के कागार पर पहुंच चुका था। लेकिन अभी इसमें जो है वो कौन सा बैंक जो है वो 1760 करोड़ रुपए खर्चा करेगा, इसमें निवेश करेगा, ताकि ये बैंक जो है पहले की तरह दोबारा से जो है वो खड़े हो पाए। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो निवेश किया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई है। चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार। और इस बैंक का टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। बहुत सारे टैगलाइन, 3-4 टैगलाइन है स्टेट बैंक का, आप कम से कम एक याद रखना। और आज आपका 2 क्वेश्चन बनता है आज की क्लास से, दोनों का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन यह बनता है आप सभी का कि यस बैंक के चेयरपर्सन का नाम बताना है कि चेयरमैन कौन है यस बैंक का, यस बैंक का टैगलाइन क्या है, और यस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है। ये 3 चीज आपको यस बैंक के बारे में कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे का लक्ष्य कितने वर्ष में पूरी तरह से विद्युतीकृत होना है? अच्छा, पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा इंडियन रेलवे, कितने साल में? 3.5 साल में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी सोशल मीडिया पर सभी जगह एक कैंपेन चल रहा है कि जो फिलिस्तीन है ना, उसको गूगल के मैप से जो है उसको हटा दिया जाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गूगल ने गूगल मैप से किस राष्ट्र को हटाने के लिए बैकलेस मिल रहा है, यानी बहुत सारा ट्रेंड कराया जा रहा है, सब जगह यह कैंपेन चलाया जा रहा है कि गूगल की मैप से जो है वो फिलिस्तीन राष्ट्र को जो है वो हटा दिया जाए, ठीक है। आप सभी को पता है बहुत बड़ा आतंकवादी का संगठन वगैरह है फिलिस्तीन में, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय चुनाव आयुक्त यानी इंडियन इलेक्शन कमिश्नर को निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थाओं में नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? आपको बताना है। तो एशियाई विकास बैंक का ऑप्शन नंबर बी, यानी एशियाई विकास बैंक का अब नए उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो इंडियन इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो नियुक्त किया जाएगा। नाम क्या है उनका? अशोक लवासा, याद रखिएगा, अशोक लवासा, ठीक है। और आज का दूसरा प्रश्न आपसे यहीं से निकल कर आ रहा है कि एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ था, एस्टैब्लिश, यह आपको बताना है। एशियाई विश्व बैंक का प्रेसिडेंट अभी है कौन,
ये आपको बताना है। ठीक है, यह दो चीज आपको एशियाई विकास बैंक के बारे, और हाँ, एशियाई विकास बैंक का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है यह भी आपको बताना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब का, 19 जुलाई का। और इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप सभी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है सक्सेस की 98। ठीक है, आप अगर टेलीग्राम में सर्च मारेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आप कोई भी कंटेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना।